Chapter 7 Festivals in the Neighborhood. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about important festivals. Know how people celebrate festivals. इस पाठ के अध्ययन के बाद बच्चे महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि लोग त्योहारों को कैसे मनाते हैं। त्योहारों का हमारे जीवन में एक खास महत्व होता है। ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होते हैं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं। बच्चों को विभिन्न त्योहारों के बारे में जानकर उनकी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाजों की समझ बढ़ेगी। इसके साथ ही वे जानेंगे कि कैसे लोग इन त्योहारों को मनाते हैं, जैसे विशेष व्यंजनों का बनाना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, पूजा पाठ करना और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना। Festivals are time for fun and happiness. On festivals, people greet each other and spend time with their family and relatives. Let us learn about important festivals in the neighborhood. त्योहार आनंद और खुशियों का समय होते हैं। त्योहारों पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं। आइए हम पड़ोस के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानें। त्योहार हमें एकजुट करते हैं और हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं और समारोह में शामिल होते हैं। इससे न केवल खुशियों का माहौल बनता है, बल्कि यह हमारे समाज में प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। दशहरा. Dashera is celebrated in the honor of Lord Rama's victory over Ravana. It is a 10-day festival. People recall the story of Rama's life in Ramlila for 9 nights. On the 10th day, effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnadha are burnt. दशहरा भगवान राम के रावण पर विजय की याद में मनाया जाता है। यह एक 10 दिवसीय त्योहार है। लोग 9 रातों तक रामलीला में राम के जीवन की कहानी सुनते हैं। 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और राम की कहानी को जीवंत करने के लिए रामलीला का आयोजन करते हैं। यह एक उत्सव है जिसमें लोग खुशी से एकत्र होते हैं और रावण के पुतलों को जलाकर बुराई को नष्ट करने का संदेश देते हैं। यह त्योहार एकता और भक्ति का प्रतीक है और समाज में एक सकारात्मक भावना का संचार करता है। दशहरा मार्क्स विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर ईविल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी. दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और बुराई के प्रतीकों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। यह त्योहार सभी को यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। लोग इस दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। Diwali. Diwali is called the Festival of Lights. People decorate their houses and shops with lights, candles and diyas. Everywhere there is a flood of light. दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। लोग अपने घरों और दुकानों को लाइट्स, मोमबत्तियों और दियों से सजाते हैं। हर जगह रोशनी का सैलाब होता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि दिवाली भारत का सबसे प्रमुख और रोशनी से भरा हुआ त्योहार है।
इस दिन लोग अपने घरों और दुकानों को दियों, मोमबत्तियों और लाइट से सजाते हैं ताकि हर जगह उजाला हो सके। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। On the night of Diwali, people worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Children let off crackers. The businessmen celebrate Diwali as New Year's Day. दिवाली की रात लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं। व्यापारी दिवाली को अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, जो धन की देवी हैं, और भगवान गणेश, जो शुभ और बुद्धि के देवता हैं, की पूजा की जाती है। दिवाली पर पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बच्चे पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं और व्यापारी इसे अपने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में मानते हैं। ईद Eid comes just after the holy month of Ramzan. The Muslims keep fast during this month. Eid ईद रमजान के पवित्र महीने के बाद आती है। मुसलमान इस महीने में रोजे रखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ईद रमजान के बाद मनाई जाती है, जो मुसलमानों के लिए एक विशेष पवित्र महीना है। इस महीने में मुसलमान सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक खाना पीना नहीं करते और इसे रोजा कहा जाता है। रमजान के अंत में ईद का त्योहार खुशियों और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। On Eid, people wear new clothes. They go to the mosques to offer namaz or prayers. People greet each other with Eid Mubarak. Sweet dish called sevaya is prepared on this day. ईद पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। वे नमाज या प्रार्थना करने के लिए मस्जिद जाते हैं। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन एक मीठी डिश जिसे सेवियां कहते हैं, बनाई जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ईद के दिन लोग विशेष रूप से नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते हैं। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। सेवइयां, जो एक पारंपरिक मीठी डिश है, इस दिन खास तौर पर बनाई जाती है, जिसे सभी मिलकर खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज क्रिसमस। It is celebrated on 25 December. People decorate their houses with Christmas tree and sing carols. They go to the churches to offer special prayers at midnight. क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं और कैरल्स, धार्मिक गीत, गाते हैं। वे मध्यरात्रि में विशेष प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिसमस ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को खूबसूरत क्रिसमस ट्री और रोशनी से सजाते हैं। कैरल्स गाकर खुशी व्यक्त की जाती है और आधी रात को चर्च जाकर प्रार्थना की जाती है ताकि शांति और समृद्धि की कामना की जा सके। People greet each other saying, Merry Christmas. Children believe that Santa Claus brings gifts and presents for them. लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे मानते हैं कि सेंटा क्लॉस उनके लिए उपहार और तोहफे लेकर आते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर बधाई देते हैं। बच्चों में यह विश्वास होता है कि सेंटा क्लॉस, सांता क्लॉज, इस दिन उनके लिए उपहार और तोहफे लेकर आते हैं
जिससे उनका उत्साह और खुशी दोगुनी हो जाती है। बच्चों के लिए यह त्योहार उपहारों और मस्ती से भरा होता है। Guru Parvs. The birthdays of the 10 Sikh Gurus are known as Guru Parvs. On the eve of a Guru Parv, the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, is taken out in a big procession. Guru Parv. 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को एक बड़े जुलूस में निकाला जाता है। इस पैराग्राफ में गुरु पर्व का महत्व बताया गया है। गुरु पर्व सिख धर्म के 10 गुरुओं के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन की खासियत यह है कि गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की पवित्र पुस्तक है, को एक बड़े जुलूस के रूप में निकाला जाता है। इस जुलूस में श्रद्धालु भाग लेते हैं और गुरुओं की शिक्षाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन द मॉर्निंग ऑफ अ गुरु पर्व, द सिख्स ऑफर प्रेयर्स इन गुरुद्वारास एंड ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड गुरु का लंगर। गुरु पर्व की सुबह सिख गुरुद्वारों में प्रार्थना करते हैं और सामूहिक रसोई, जिसे गुरु का लंगर कहा जाता है, में भोजन करते हैं। इस वाक्य में गुरु पर्व के दिन की प्रारंभिक गतिविधियों का वर्णन है। गुरु पर्व सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां लोग सुबह सुबह गुरुद्वारों में जाकर अपने गुरुओं को सम्मान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद वे गुरु का लंगर नामक सामूहिक भोजन का हिस्सा बनते हैं, जहां सभी के लिए समान भोजन होता है। लंगर का आयोजन सिख धर्म के सामूहिकता और सेवा के सिद्धांतों का प्रतीक है, जो सभी के लिए खुला होता है। होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन द इवनिंग बिफोर होली, पीपल मेक बॉनफायर्स टू बर्न होलिका। होली रंगों का त्योहार है। होली की पूर्व संध्या पर लोग होलिका जलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। इस वाक्य में होली के त्योहार के महत्व और इसकी पूर्व संध्या की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। होली भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग मिलकर होलिका की आग जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक है। यह आग जलाने की परंपरा विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, पीपल थ्रो कलर्स एंड गुलाल एट ईच अदर। दे सिंग एंड डांस विद जॉय। चिल्ड्रन प्ले विद वाटर बलून्स एंड पिचकारीज। अगली सुबह लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं। वे खुशी से गाते और नाचते हैं। बच्चे पानी के गुब्बारों और पिचकारियों से खेलते हैं। इस वाक्य में होली के दिन की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों से भरा होता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रंग खेलते हैं। यह दिन उल्लास और मस्ती का होता है, जिसमें लोग गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। बच्चों के लिए यह दिन विशेष होता है, क्योंकि वे पानी के गुब्बारों और पिचकारियों के साथ खेलकर आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से मिलकर खुशी मनाते हैं। A special kind of sweet samosa called gujia is prepared on this day. इस दिन एक विशेष प्रकार की मीठी समोसा, जिसे गुजिया कहा जाता है, तैयार की जाती है। यह वाक्य होली के दौरान विशेष रूप से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का उल्लेख करता है। गुजिया होली का एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे लोग इस त्योहार पर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यह मिठाई विशेष रूप से त्योहार की मिठास को बढ़ाती है और परिवारों तथा दोस्तों के बीच बांटने के लिए एक आदान प्रदान का प्रतीक होती है। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा is the main festival of West Bengal. It is 10-day festival
People worship goddess Durga for 9 days. On the 10th day, the idols of Durga are taken out in big processions. They are then immersed in holy water. दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। यह एक 10 दिन का त्योहार है। लोग 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। 10वें दिन दुर्गा की मूर्तियों को बड़े जुलूस में निकाला जाता है। फिर उन्हें पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। इस पैराग्राफ में दुर्गा पूजा के महत्व और उसकी उत्सव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह त्योहार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इसकी अवधि 10 दिन होती है। पहले 9 दिनों में भक्त लोग देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, जिसमें पूजा, भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, दुर्गा की मूर्तियों को भव्य जुलूस के साथ शहर भर में निकाला जाता है, जो एक सामुदायिक उत्सव का हिस्सा होता है। अंत में मूर्तियों का विसर्जन पवित्र जल में किया जाता है, जो कि देवी को विदाई देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा समय है जब लोग एकजुट होते हैं, खुशी मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। पोंगल। Pongal is the main festival of Tamil Nadu. It falls in the month of January. Pongal is a 3-day festival. People clean their houses and make beautiful designs called kolam on the floor. They worship the rain god, the sun god and mother cow. पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल 3 दिनों का त्योहार है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और फर्श पर खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, जिन्हें कोलम कहा जाता है। वे बारिश के देवता, सूर्य के देवता और माता गाय की पूजा करते हैं। इस पैराग्राफ में पोंगल त्योहार के महत्व और उत्सव की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। यह त्योहार विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और जनवरी में आता है। पोंगल एक 3 दिवसीय उत्सव है, जिसमें लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और फर्श पर कोलम बनाते हैं, जो एक पारंपरिक कला है। इस दौरान वे वर्षा और सूर्य के देवताओं के साथ साथ गाय की पूजा करते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पोंगल का पर्व फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है और यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यह परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर खुशी और सौहार्द से मनाने का समय है। A special dish called Pongal rice is prepared on the second day. दूसरे दिन एक विशेष व्यंजन तैयार किया जाता है, जिसे पोंगल चावल कहा जाता है। इस वाक्य में दूसरे दिन विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले पोंगल चावल के बारे में बताया गया है। यह व्यंजन खास तौर पर पोंगल उत्सव के दौरान बनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। पोंगल चावल को चावल, दाल और विभिन्न मसालों के साथ पकाया जाता है और इसे मिठास के लिए गुड़ या चीनी भी डाली जा सकती है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे खुशियों और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। पोंगल के इस विशेष व्यंजन को बनाने का उद्देश्य समुदाय में एकता और साझा उत्सव का अनुभव करना है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस व्यंजन का आनंद लेते हैं, जिससे त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है। ओनम। Onam is the main festival of Kerala. People clean their houses and decorate the compounds of their houses with flowers. Processions with decorated elephants are taken out. ओणम केरल का मुख्य त्योहार है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और अपने घरों के आंगनों को फूलों से सजाते हैं। सजी हुई हाथियों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ओणम एक महत्वपूर्ण त्योहार है,
जो विशेष रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों को अच्छे से साफ करते हैं और सुंदरता के लिए फूलों से सजाते हैं। यह त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है। सजाए गए हाथियों का जुलूस इस पर्व का एक खास आकर्षण होता है, जो लोगों के बीच खुशी और उत्साह फैलाता है। ओणम के समय लोग एक साथ मिलकर पारंपरिक खेल, संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं, जो सामुदायिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। यह पर्व न केवल खुशी मनाने का अवसर है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संजोने का भी माध्यम है। स्नेक बोट रेसेस और चोंदन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ओणम। नागिन नावों की दौड़ या चुंडन ओणम के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ओणम के दौरान नागिन नावों की दौड़ एक प्रमुख और रोचक गतिविधि होती है। ये नावें लंबी और पतली होती हैं और इन्हें कई लोग मिलकर चलाते हैं। इस दौड़ का आयोजन मुख्य रूप से पानी में किया जाता है, जहां प्रतियोगी टीमों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। नागिन नावों की दौड़ के समय लोग अपने अपने समुदायों का समर्थन करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे एकता और सामूहिकता का भाव बढ़ता है। यह आयोजन न केवल दर्शकों के लिए मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि यह क्षेत्रीय कला और शिल्प को भी दर्शाता है। ओणम के इस अद्भुत उत्सव में भाग लेना एक अनूठा अनुभव होता है, जो लोगों को एक साथ लाता है और उत्सव की भावना को बढ़ाता है। टू रिमेंबर, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। Christmas is the birthday of Jesus Christ. Pongal is the main festival of Tamil Nadu. Onam is the main festival of Kerala. याद रखने के लिए, दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। ईद रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। ओणम केरल का मुख्य त्योहार है। इन बिंदुओं में विभिन्न त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, जो हमें उनकी विशेषताओं और संस्कृति को समझने में मदद करती है। इन त्योहारों का मतलब केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक एकता, पारिवारिक बंधनों और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। हर त्योहार का अपना एक विशेष तरीका होता है, जिससे हम खुशी और एकता के क्षणों को साझा करते हैं।